जय मसीह की। आप सभी को मैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और महान नाम से स्वागत करती हूँ इस YouTube चैनल पर और एक नए वीडियो के साथ। आज का वचन खास तौर पर उनके लिए है जिनका हृदय टूटा हुआ है, यानी कि टूटे हुए दिल के लोगों को कैसे हम ठीक कर सकते हैं, या फिर हमारा दिल टूटा हुआ है तो बाइबल हमें सिखाती है कैसे वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह हमें ठीक करने में आशा देते हैं और ठीक करते हैं। तो आइए जानते हैं, टूटा हुआ दिल तब हो सकता है जब कोई प्रिय व्यक्ति गुजर जाता है या आपके या मेरे जीवन में कोई ऐसी घटना घट जाती है जिससे दर्द होता है, जैसा कि हमने नहीं सोचा होता वैसा हो जाता है। बाइबल में कई आयतें हैं जो टूटे हुए दिल वालों को प्रोत्साहित और प्रेरित कर सकती है। प्रभु टूटे हुए दिल वालों के करीब रहता है और कुचले हुए मन वालों को बचाता है। वो कहते हैं, यह हमेशा सुरक्षित करता है, हमेशा भरोसा करता है, हमेशा उम्मीद करता है, हमेशा संरक्षित करता है। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि वो तुम्हारा ध्यान रखता है। लेकिन यहोवा ने शमूएल से कहा, उसके रूप या उसकी ऊंचाई पर ध्यान मत दो क्योंकि मैंने उसे स्वीकार नहीं किया है। यहोवा लोगों को चीज़ें नहीं दिखाता है। लोग बाहरी रूप देखते हैं लेकिन यहोवा दिल को देखता है। शमूएल को वो जो बताते थे वो बता रहे हैं कि लोगों की बाहरी विषय देख के हम दुखित ना रहें, पर उनमें हमें देखना चाहिए कि परमेश्वर का उपस्थिति उनके जीवन में है कि नहीं, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं परंतु विश्वास से जीवित रहते हैं। अगर हमारे अंदर विश्वास रहेगा तो निश्चित रूप में हमारा मन नहीं टूटेगा, नहीं बिखरेगा, परंतु उसने हमसे कहा है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में भी सिद्ध होती है। इसलिए मैं और भी अधिक आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूँगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती है। अपने जीवन को धन के प्रेम से मुक्त रखो और जो आपके पास है उसी में संतुष्ट रहे। हाँ मेरे दोस्तों, अनेक समय में हमारा जो धन का लोभ है, दूसरों को देख के उससे हमारे जीवन में या मन में दुख पैदा होता है। लेकिन जितना हमें मिला है अगर हम उतने में ही संतुष्ट रहेंगे तो परमेश्वर कहता है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और कभी ना त्यागूंगा। इसलिए मत डरो क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताको क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा। अपने धर्ममय दाहिने हाथ में मैं तुझे संभाले रखूँगा। हाँ मेरे दोस्तों, अगर हम दिल टूटने पर भयभीत हो जाए या फिर उसको छोड़ के हम मन में दुख या बुरे विचार लाएं तो प्रभु हमसे दूर हो सकता है, यानी कि हम प्रभु को अपने से खुद से दूर कर सकते हैं। लेकिन अगर हम नहीं डरेंगे और विश्वास करेंगे तो वो हमारे साथ रहेगा, क्योंकि वो महान और महान अर्थात सर्वदा जीवित रहने वाला जिसका नाम पवित्र है, यो कहता है, मैं ऊंचे और पवित्र स्थान में रहता हूँ और उसके संग भी रहता हूँ जो खोदित और मन में दिन है, कि मैं नम्र लोगों के मन और खोदित लोगों के मन को हर्षित करूँगा। क्योंकि यहोवा की ये वाणी है, मैं तुम्हारे विषय में जो भी कल्पनाएं करता हूँ मैं उन्हें जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, यानी कि इतने सारे पापों में भी परमेश्वर ने हमें एक आशा दी कि हमारा आत्मा बच सकता है। वचन कहता है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मैं तुम्हें शांति दे जाता हूँ, अपनी शांति मैं तुम्हें देता हूँ। मैं तुम्हें वैसे नहीं देता जैसे संसार देता है। तुम्हारा मन बिल्कुल व्याकुल ना हो और ना डरो। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम मुझ में शांति पाओ। संसार में तुम्हें क्लेश होगा, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। उसने कहा, क्यों तुम घबराते हो और तुम्हारा मन में क्यों संदेह उठते हैं? मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि कोई भी पहाड़ से कहे उठ समुद्र में गिर और अपने मन में संदेह ना करे
परंतु विश्वास करे कि जो कहता है वही होगा, तो उसके लिए ऐसा ही होगा। धन्य है वे जिनका हृदय शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। तो अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। यहोवा टूटे मन वालों को समीप रहता है और पिसे हुए मन वालों का उद्धार करता है। हे परमेश्वर, मेरा बलिदान टूटा हुआ मन है। हे परमेश्वर, तू टूटा हुआ और खोदित हृदय को तुच्छ नहीं जानता। अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वो तुझे संभालेगा। वो टूटे हुए दिलों को चंगा करता है और उसके घाव पर पट्टी बांधता है। वो उनकी आंखों से हर आंसू पोंछ देगा। फिर ना मौत रहेगी, ना मातम, ना रोना, ना दर्द, क्योंकि पुरानी बातें ख़त्म हो गई है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अगर हम ये सारे वचनों पर विश्वास करके प्रार्थना में रहेंगे तो निश्चित रूप से हमारा टूटा हुआ मन में जो घाव है वो भरेगा। आमेन।